सपोज आप ऑडिटर हैं और आप ऑफिस पहुंचते हैं और अपना लैपटॉप ओपन करते हैं और आपके सिस्टम में डिफाइंड सॉफ्टवेयर ने आपको पहले से ही सैकड़ों रिस्की ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करके दिए हैं और आपके इंटर्न ने तकरीबन 2 लाख या 3 लाख रो आइटम्स को अपलोड किया और 2 मिनट के अंदर आपके पास अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, रिस्की ट्रांजेक्शन्स, डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन और ऐसे कई एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट आपके सामने आ गई। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है एज एन ऑडिटर कि जो हमने एक्सेल बेस्ड रूल्स, टेक्निक या सैम्पलिंग मेथोलॉजी समझी थी, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में रिलेवेंट भी रहेगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिटर को रिप्लेस करेगा, या ऑडिटर्स के बोरिंग रिपीटेटिव टास्क को एलिमिनेट करेगा और हमें एम्पावर करेगा टू परफॉर्म अ बेटर ऑडिट। आज के इस पॉडकास्ट में विल ट्राई टू अनटैंगल द इवोल्यूशन ऑफ artificial intelligence in the audit field. Myself Prashant Shekhar and welcome you all in Untangle with Prashant. Hope you'll enjoy this podcast. Before we start the podcast, we request you to subscribe the channel so that we can bring valuable content to you. Coming to the today's podcast and what we are going to cover and untangle the artificial intelligence in the audit field. आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी इवोल्यूशंस, उसकी टाइमलाइंस, वो क्या कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आज खड़ा है, और ये भी समझेंगे कि ऑडिटर्स वर्सेस एआई, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या ऑब्लिगेशंस हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स में एआई को कैसे देखा जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के क्या इनिशिएटिव्स हैं। हम कुछ एआईज़ के बारे में भी बात करेंगे जो आज के दिन में ऑडिट में काफ़ी हेल्पफुल हैं और इवन बिजनेस रन करने में, ऑपरेशंस रन करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि ऑडिटर्स के लिए या ऑडिट फर्म्स के लिए क्या कॉल ऑफ एक्शन होनी चाहिए इन करेंट इकोसिस्टम ऑफ एआई। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द एआई। आसान शब्दों में अगर बताऊं तो एआई एक तरीके से एक ब्रेन है जिसको डेवलप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है सो दैट वो मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करे, जैसे पैटर्न को स्टडी करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, रियल टाइम किसी तरह की फ्लैग्स को इवेलुएट करना, सो दैट इट हेल्प्स यू टू डू अ डे टू डे एक्टिविटीज एंड ऑल्सो हेल्पिंग यू टू टेक अ इमीडिएट एक्शन रादर देन अ डिलेड एक्शन। सो अगर मैं एआई को ऐसे समझूं कि आपको याद होगा 1990 से पहले जितने भी ऑडिट्स होती थी वो फिजिकल फॉर्म में इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन होता था, वो वाउचर्स हों, लेजर्स हों या किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशंस हो, वो हार्ड की कॉपी इवैल्यूएशन की जाती थी बाय ऑडिटर्स। आफ्टर दैट देयर इज अ एरा व्हिच केम अराउंड 1990s टू 2000 जहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आई थी। इसको हम कैट टेक्निक्स भी बोलते थे, जहाँ पे कुछ टूल्स डेवलप किए गए जहाँ पे हम 100% पॉपुलेशंस पे काम करेंगे रेस्पेक्टिव। जैसे हम मैनुअल एरा में सैम्पल बेस्ड, फॉर एग्जांपल 10,000 वाउचर्स हैं तो हमने 30 वाउचर्स को स्टडी किया एंड वी ब्रिंग एन ओपिनियन टू इट। उसके बाद एक एरा आया जहाँ पे डेटा एथिक्स, 100% डेटा बेस के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, सिंपल रूल्स लिखे जाते थे और वो हमारे काम को बहुत आसान कर देता था to interpret the data and to come up with some exceptions also. Also, a visualization become a more predominant and more favorable at that time. So understand, we started from a manual verification and we came to a position where we were visualizing data based on the structured data form. उसके बाद एरा है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का, जहाँ पे रिपीटेड टास्क को एक तरीके से ऑटोमेट किया गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिक्स चेंज नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल रिकन्सलेशन की एक्टिविटी या इनवॉइस वेरिफिकेशन की एक्टिविटी या पेमेंट्स की एक्टिविटी, किसी जर्नल एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी। सो कुछ चीज़ें रिपीटेटिव थी, इनके रूल्स बहुत सिंपल थे तो उसको आरपीए के थ्रू ऑटोमेट किया गया। बट अंडरस्टैंड वी हैव अ डायनेमिक सिचुएशन राइट नाउ ऑल्सो, और पहले भी थी। So there was a need that something which also fits into a dynamic environment. So it comes to a machine learning, जहाँ पे हम डेटा को ट्रेन करते थे, मॉडल्स बनते थे and they used to adopt based on a dynamic rules and regulations, whatever changes is happening as a company's policy or a government policies.
और प्रोसीजर्स। रियल गेम चेंजर आया जब हमारे पास जनरेटिव एआई की बात आई, और आज हम एजेंटिक एआई की बातें कर रहे हैं। अभी तक जितनी बात मैंने कही वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर बात हो रही थी कि आपके पास स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन वट एवर ईआरपी आर यूजिंग, और उसका एक तरीके से डिफाइंड फॉर्मेट है एक्सेल में या सीएसवी में, उसको हम सिस्टम में अपलोड करते हैं एंड देयर इज अ रूल्स व्हिच रन्स बिहाइंड एंड गिव्स द आउटपुट टू इट। बट जनरेटेड एआई ने कंप्लीट पिक्चर चेंज कर दी, या इट्स अ प्लेग्राउंड गॉट चेंज्ड। कैसे? बिकॉज ऑडिट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे काम करते हैं जो एक तरीके से सिस्टम के डेटाबेस में स्टोर्ड है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी ऑल्सो गो थ्रू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, be it secretarial documents, be it agreements, any contracts or policies, SOP documents, which take a lot of time in evaluating things. बिकॉज ये एक तरीके से पॉलिसी प्रोसीजर्स कॉन्ट्रैक्ट को हम रीड करते हैं, देन वी कम टू अ कंक्लूजन व्हाट असर्शन हैज टू बी रन ऑन दैट, और उसके बाद हम उस पर काम करते थे जिस पे हम एक्सेप्शन निकालते थे, देन वी परफॉर्म द ऑडिट। बट जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के एरा में स्ट्रक्चर्ड पे तो और इफेक्टिवली काम हो रहा है, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो बहुत आसान हो गया है। आपके पास अगर स्कैन डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यू कैन अज्यूम, यू पुट इन द सिस्टम एंड देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच एक्सट्रैक्ट द डेटा, और आपको जो सवाल पूछने हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट को रीड करते हैं, और आप जब कॉन्ट्रैक्ट रीड करते हैं तो आपके पास सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 200 पेज की डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ने में सब्सटेंशियल टाइम जाता है, और जब हम उसको रीड करते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इट, इट्स नॉट ईजी जॉब, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट इन डॉक्यूमेंट्स को भी आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथोलॉजी के थ्रू हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को वो आंसर करता है, इवन वो रेफरेंस भी देता है कि ये कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के दिन में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करते हैं एंड देन व्हेन आर सबऑर्डिनेट्स कम विद एन आंसर, वी ऑलवेज रेफर कि ये कहाँ लिखा है, शो दैट पर्टिकुलर पेज। सो एआई के वर्ल्ड में आपको वो सारी चीज़ें ईजी होती दिखती हैं। We can push n number of information in n number of document in it, and you'll get the things in a minutes. So that's a power of agentic AI or generative AI we are talking about. ये सारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि अगर AI सब कुछ कर सकता है तो क्या ऑडिटर को रिप्लेस भी कर सकता है? सी अंडरस्टैंड, अभी तक हमने जितनी बातें कही उसमें ये बात हमें समझ में आती है कि AI इज़ वेरी एम्पावर्ड, जहाँ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम इजीली असेस कर सकते हैं। जहाँ पे हम सैम्पल में 10,000 में 30 डॉक्यूमेंट को देखकर अपनी जजमेंट दे सकते थे, आज हम 100% पॉपुलेशन पे काम कर सकते हैं। बट एआई क्या रिप्लेस कर सकता है? ऑडिटर्स को इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी लेट अस अंडरस्टैंड एआई क्या कर सकता है ब्रीफली। अगर मैं एआई की बात करूँ तो पैटर्न रिकग्निशन कर सकता है कि अगर कोई हिस्टोरिकल डेटा है उसको रीड करेगा और आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी स्टडीज़ देगा। फॉर एग्जांपल, किसी क्रेडिट यूसेज की बात करें या फ्रॉड पैटर्न की बात करें, वो असेस कर सकता है। प्रेडिक्टिव असेसमेंट भी कर सकता है, आपके हिस्टोरिकल डेटा को असेस करके वो बता सकता है कि फॉर एग्जांपल कौन सा वेंडर डिफ़ॉल्ट करने वाला है, या किसी कस्टमर का कलेक्शन टाइमली आएगा या नहीं आएगा, या आपकी इन्वेंट्री की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ आपको स्टोर करना चाहिए, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है। एआई ने ऑडिट के फील्ड में भी बहुत डिसरप्शंस क्रिएट किए हैं। जहाँ पे हम कहते थे कि पोस्टमार्टम ऑडिट होता है, नाउ इट्स अ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे ट्रांजेक्शंस रन करते करते वो बताता है कि ऑडिट भी हो रहा है, जहाँ पे बोलेगा कि सी द टीडीएस विच इज गेटिंग डिडक्टेड इज नॉट करेक्ट एंड यू नीड टू रेक्टिफाई दैट टू प्रोसीड ऑन दैट। वो इमीडिएटली ये भी बताएगा कि कोई ट्रांजेक्शन अगर रन किया है उसका फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनवाइस प्रोसेस की, उसकी परचेज ऑर्डर है नहीं है, उस पर टीडीएस जो कट रहा है वो सही रेट पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उस पर लेट डिडक्शन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, एंड इट कैन सजेस्ट यू टू टेक द एक्शन ऑन इट। दिस इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। जैसे मैंने बताया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड कर सकता है, आपको समराइज करके दे सकता है, ये सारी चीज़ें आई कर सकता है। बट अंडरस्टैंड, क्या वो उसमें वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है जो ऑडिटर के अंदर है, वो सवाल पूछने की क्षमता, मटेरियलिटी को असेस करना, अजम्पशन को इवेल्युएट करना, एथिक्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से,
इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ऑडिटर्स के पास है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट AI कैन हेल्प अस एंड एम्पावर अस इन परफॉर्मिंग अ बेटर ऑडिट, बट इक्वली ऑडिटर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल इन दिस एरा. अगर हम NFRA की अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें उन्होंने बोला था टेक्नोलॉजी एडॉप्शंस कैन नॉट रिप्लेस द जजमेंट. दैट मीन्स ऑडिट क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट लाइज विद द ऑडिटर ओनली. जब हम ऑडिट करते हैं तो एक सवाल हमेशा हमसे पूछा जाता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. नाउ व्हेन यू आर यूजिंग AI, वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड वेयर AI कैन गो रॉन्ग. Before we understand how AI can go wrong, let us understand how AI is built also. हमने कई बार वर्ड सुना होगा LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. आसान शब्दों में एक ब्रेन है. ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं बेस्ड ऑन डेटा. जिस तरह का डेटा फीड करेंगे वैसे वो ट्रेनिंग मिलती है. तो इन्फॉर्मेशन फीड करके हम उसको ट्रेनिंग देते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंडिविजुअल को हम कोई चीज़ समझाते हैं एंड ही स्टार्ट वर्किंग रेपिटेडली ऑन इट, उसकी शार्पनेस क्रिएट होती है और वो टाइम लेवरेज कर पाता है. उसके बाद जिस काम में उसको 5 दिन लगते थे और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ें 1 दिन में कर पाता है. वही AI के साथ भी होता है. LLM के मॉडल्स को हम ट्रेन करते हैं बाय पुशिंग द डेटा. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुश द डेटा एंड यू ट्रेन योर LLM, it is possible that there can be a incorrect training or data which has been used might be biased. So we also need to understand how the LLM has been modeled. Another issue is hallucination. Hallucination को आप ऐसे समझो कि अगर किसी चीज़ की आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, आप उसका आंसर कैसे करेंगे. LLM के साथ ये इशू है कि अगर आपने उससे कोई सवाल पूछा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि X कंपनी का मुझे 2022 का डेटा शेयर करो, सिस्टम ने उसको बताया नहीं है कि X कंपनी का 2022 का डेटा क्या है. So it assumes also and give you the answer. So it can be incorrect also. It is always suggested that whatever information are coming, have a check on the another reliable sources also. Another issue is data confidentiality. As an auditor हमारी responsibility है कि client का data audit purpose के अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना हो. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बताया कि LLM को ट्रेन करने के लिए डेटा यूज़ होता है, तो ऐसी चीज़ें ना हो कि वो LLM को ट्रेन करने के लिए यूज़ हो रहे हों. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज के एरा में ऑटोमेशन पे ओवर रिलायंस है. यंगस्टर्स हु आर देयर दे रिलाई कम्प्लीटली ऑन ऑटोमेशंस. सो एक ऑटोमेशन बायस भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हम अज्यूम करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर. सो सिंपली अगर मैं समराइज करूँ बिफोर AI एरा एंड पोस्ट AI एरा में, तो हम ये कह सकते हैं बिफोर AI एरा मैनुअली ड्रिवन ज़्यादा था, पाइलअप ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस बहुत थे, समय बहुत लगता था, पोस्टमार्टम ज़्यादा होता था, फ्रॉड डिटेक्शन भी फ्रॉड होने के बाद पता चलता था कि क्या हुआ, रूट कॉजिंग बाद में की जाती थी. बट आफ्टर एन AI विच विल बी देयर, 100% पॉपुलेशन पे काम हो पाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. सो यू कैन डू मच बेटर ऑडिट इन करेंट सिचुएशन rather than it was earlier. Now when we discuss on AI, and we have discussed a lot on the what are the usages of AI, what are the warning with respect to AI, it is also important to understand whether real AI agents are there who are actually working and helping the auditors. So I'll cover some of the AIs here which is used by good firms, big firms, and they are actually automating a lot of things and helping themselves and auditors to optimize their cost, reduce the human intervention a lot, efficacy and accuracy both have been improvised. There are multiple AI in the public forum like Zora AI, Clara AI, Omnio platform. ये कुछ एजेंटिक टूल्स हैं जो ऑडिट में काफ़ी हेल्पफुल हैं. और इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सपेंस वेरिफिकेशन, इसी तरह की फाइनेंशियल असेसमेंट को रिव्यू करना, पैटर्न को स्टडी करना, इन सब में ये आज के दिन में बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है. अगर रेगुलेटर्स की बात करें तो रेगुलेटर्स ने, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, इट इज़ ICAI who has given lot of guidelines policy with respect to data ethics, digital accounting, artificial intelligence in the audits. इसी तरह इंटरनेशनल बोर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, PCOAB,
ये सारी बोर्ड्स ने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन के अंदर ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस या पॉलिसी पब्लिश की हैं which will help auditor to empower themselves and adopt AI in a much better fashion. Now let us understand what is important for auditors also and what is important for audit firms too. अगर मैं ऑर्डर की बात करें तो ये बात बहुत क्लियर है कि हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं. इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट एंड लर्न एंड इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इन करेंट सिचुएशन सो दैट वी कैन डू आवर वर्क मोर इफेक्टिवली. और ऑडिट फर्म की बात करें तो दे शुड हैव एन क्लियर कट एआई पॉलिसी गवर्नेंस फ्रेमवर्क. They should invest more on the training of the AI for their staff and interns. They should also focus more on data confidentiality and obviously have a very clear cut look on what regulators or institutions are publishing as of now. Thanks for watching us with patience. We'll come back with some exciting content.